और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इससे पहले सरकार का 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष के हंगामे के कारण युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। देखिए ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ पास। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला। योगी बोले, युवा, किसान और महिला विरोधी है सपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार का 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ अनुपूरक बजट लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इन विषयों पर सदन में विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। आपके कोटेदार इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, ग्राम चौकीदार या कोठेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा से बजट पारित होने के उपरांत विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के उपरांत फिर इस बजट को हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उस तबके तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है, जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर के 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया और उन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अनुदेशकों को प्रदेश में 9,000 मिलता था, उन्हें 17,000 रुपए उनका मानदेय किया और उन्हें कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, इनके मानदेय को इनको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य तमाम तबके के लिए
बेहतरीन स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आए थे और इन सब के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित होने वाले उन सभी महापुरुषों के लिए, जिनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी। अनुपूरक बजट तो सदन से पारित हो गया, लेकिन हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच विधानसभा का यह सत्र राजनीतिक तल्खियों के साथ समाप्त हुआ। अब सरकार बजट में घोषित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष अपने विरोध को जनहित का मुद्दा बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, लखनऊ।